Good morning, everybody. Once again, you are most welcome in our channel Chemical Guru. My dear students, ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन चल रहा था, जिसका हमने पार्ट 2 अपलोड कर दिए है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखे तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। दिस इज पार्ट नंबर 33। सबसे पहले आप जो है अपना पेन और कॉपी लेकर के इस छोटी सी टेबल को बना लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, कुछ पॉइंट के द्वारा एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, स्पीड बोल देते हैं। ठीक है, ये आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि हम अगर एक फार्मूला बनाते हैं तो ये बनेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो गई, हम कहेंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए टाइम, इट इज कॉल्ड द स्पीड। वेलोसिटी क्या हो गई, सेम वेलोसिटी, लेकिन जहां पर यहाँ डिस्टेंस है उसमें करना है डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहेंगे कि द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो, यहाँ पर ऐसे डिफाइन करो, यही इसी की है कि हमारा डिस्टेंस कहाँ है तो वहाँ कह देंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। लिसन वंस अगेन, कि डिस्टेंस की जगह क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। राइट, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि जो स्पीड है दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बात कर लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी मींस हम कहेंगे कि द क्वांटिटी व्हिच ओनली मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड। हम जिसके केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, और जिसकी हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करें तो उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मींस किसी का नंबर, जैसे कोई मास है, हम कहें कि जैसे मार्केट से कोई चीज लेने गए तो हमने कहा 1 kg 2 kg कोई वेजिटेबल लिया, तो ये मैग्नीट्यूड है। और जब हम किसी डायरेक्शन की बात करें, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। और एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नेवर भी जीरो। किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालेंगे वो जीरो हो ही नहीं सकती है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, और एवरेज वेलोसिटी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जीरो हो सकती है, इट मे बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्पीड हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन वेलोसिटी कभी कभी नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी का, थोड़ा फार्मूला भी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे वहां स्पीड लिखा तो यहाँ लिख देंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है आपका वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसके लिए एक फार्मूला और आता है, अच्छा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ बिल्कुल राइट, सही है। अब देखो इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी और स्पीड क्लियर हो गया, फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन की हम बात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, क्या होता है, तो सोचिए जरा कि एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन मींस हम कहेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मींस हमने क्या कहा है कि डिफाइन कर लीजिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जितना भी अपना
टाइम लगा हुआ है, या हम इसको ऐसे और कह सकते हैं एक्सीलरेशन a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। यहाँ पर हम कहेंगे v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t द टाइम और a इज द एक्सीलरेशन। ठीक है, अब एक्सीलरेशन की भी बात कर सकते हैं, दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सीधी सी बात है, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, मान लो आप कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी से चलेंगे तो एक्सीलरेशन नहीं कहलाएगा, जब वेलोसिटी चेंज होती है उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो अगर चेंज में दो तरीके हो सकते हैं ना भाई, एक बात सोचो कि आप बाइक से जा रहे हैं, आपको वेलोसिटी चेंज करनी है। अब चेंज तो दो तरीके से हो सकती है, या तो जितनी वेलोसिटी चल रही है एक्सीलरेटर खींच कर उसको हमने वेलोसिटी बढ़ा दी तो ये भी तो चेंज हो गई, या हम एक्सीलरेटर कम कर दिया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डाउन हो सकती है। तो दो तरीके हैं, तो वही हमने कहा है कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन का होता है, हम कहेंगे कि व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है बढ़ाई जाती है, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज, जब वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है। दूसरी बात हम बात कर लें नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, इसी तरह से नेगेटिव एक्सीलरेशन जो है जब क्या होगा, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस, जब वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज और देख लो कि जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है उसको हम लोग एक और नाम दिया जाता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन भी कहते हैं इसको, नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, वीडियो बन रहा है, हाँ वीडियो है। इसके बाद हम देखो बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वो भी हमने पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब हो गया कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, क्या कहेंगे कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर है। और एग्जांपल जैसे हमने लिया है, मान लीजिए हमने एक ट्रायंगुलर पाथ ले लिया, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हमने लीव किया और अंडर ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के इफेक्ट में ये यहाँ पर मूव कर रहा है, अंडर ग्रेविटी के कारण ये यहाँ से इस स्लोप पर मूव करेगा। तो जैसे जैसे ये आएगा तो ये क्या है, यूनिफॉर्म हम कह सकते हैं कि मोशन ऑब्जेक्ट का मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद देख लेंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम टू सेम वही उसी तरह से हो जाएगा। क्या डिफाइन आप वहीं से कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है। देखो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल की जगह अनइक्वल लगाते हैं, क्या लगाएंगे, इक्वल की जगह अनइक्वल, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the acceleration is said to be non-uniform acceleration। और non uniform acceleration का मतलब क्या, समझ लीजिए कि एग्जांपल लिया है मोशन ऑफ ए कार इन द मार्केट, है ना, मार्केट में जैसे आप जाते हैं, मार्केट में अगर कोई कार का एग्जांपल ले लो, बाइक का ले लो, कुछ भी ले लो, कार अगर कोई चला रहा है तो वहां पर देखेंगे कि उसमें क्या है कि वेलोसिटी चेंज होती रहती है, उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो वहां पर वो एक्सीलरेशन तो हो रहा है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं होती, कई जगह खाली मिल जाती है, थोड़ा थोड़ा स्पीड में चल जाते हैं, और ज़्यादा जाम लग रहा है, ट्रैफिक लग रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा स्लो चलना पड़ता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम इसको कह सकते हैं। अब इस पर देखो हम कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में बोल देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, an object has moved through a distance, an object has moved through a distance, can it have zero displacement?
कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल, इफ यस support your answer with example। ठीक है, आपको एग्जांपल देना है अगर ये बात सही है तो। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि है क्या। क्वेश्चन कह रहा है, और एक चीज और ये आपको जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, इंडेक्स क्वेश्चन है ये भी आप याद रखना क्या है। आप सोचेंगे इंडेक्स का ये पेज नंबर 100 पर मिल जाएगा। ठीक, फिलहाल an object has moved through the distance, can it have the zero displacement? if yes support your answer in the example। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर लिया है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो क्या आंसर लिखेंगे बोलो? आंसर लिख दो यस, हो सकता है भाई। कैसे आंसर देना है? एक बात सोचो, ये सर्कुलर पाथ है, या सर्कुलर मान लो या कैसा ही मान लो, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। सर्कुलर पाथ पर हमने मान लिया कोई ये पर्सन खड़ा हुआ, उसने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन है, उसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ए से चलता हुआ गया और मूव करता हुआ फिर से वापस ए पर आ गया, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? जीरो डिस्प्लेसमेंट किया। तो इस तरह हम कह सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, जीरो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस उसने कुछ ना कुछ कवर की है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पॉइंट, अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाता है। तो हम कहेंगे देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, बट डिस्टेंस कैन नॉट जीरो, डिस्टेंस इज नॉट जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, डिस्टेंस अगर आपको निकालनी होती है, सर्किल के केस में डिस्टेंस क्या होती है? 2πr। फार्मूला पढ़ना, आगे चल के काम आएगा मैथमेटिक्स में। c इक्वल टू 2πr। एक्चुअली देखो ना, ये क्या है? सर्किल है, सर्किल की ये सर्कमफेरेंस है, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो इस तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं इनको आगे डिस्कस करूंगा, सॉल्व करवाऊंगा आपको। फिलहाल के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।